जहाँ एक तरफ साधु संत ब्रह्मचर्य के बारे में कहते हैं, जिसके निकालने में तुमको सुख की अनुभूति हो रही, उसको रोकने में कितनी सुख की अनुभूति होगी। शरीर स्वस्थ, हल्का, मन प्रसन्न, नींद आदि पर विजय, कितने गुण ही गुण। पर वहीं दूसरी तरफ साइंस ब्रह्मचर्य को तोड़ने पर कहती है कि ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है। ब्रह्मचर्य को तोड़ने पर आपको सुख का अनुभव होता है, आपकी स्ट्रेस, एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम दूर होती है। तो अगर आप भी अपने सीमन को किसी के साथ फिजिकल होकर या मास्टरबेशन द्वारा वेस्ट करते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर ये सीमन बनता कैसे है। तो देखो, जो भी हम लोग खाना खाते हैं वो हमारे पेट में जाकर 5 दिन तक पचता है, जिसका कुछ % हिस्सा ब्लड बन पाता है, बाकी का मैक्सिमम हिस्सा मल के रूप में बाहर आ जाता है। फिर ब्लड भी 5 दिन तक पचता है और उसका सिर्फ कुछ ही % हिस्सा मांस बन पाता है। फिर ऐसे ही 5-5 दिन के अंतराल में मांस से मेद बनता है, मेद से हड्डी और हड्डी से मज्जा, और मज्जा बनने के बाद बनता है सप्तम सार पदार्थ सीमन। और यही सीमन हमारी बॉडी, हमारे फेस में चमक बनाकर रखता है, हमारी हेल्थ को बरकरार रखता है, रोगों से लड़ने में हमें क्षमता देता है, हमारे कॉन्फिडेंस, हमारे बिलीफ सिस्टम को बढ़ाता है। और भी ऐसे कई फायदे हैं ब्रह्मचर्य रहने के। देखो, इस वीडियो का ये मतलब नहीं है कि आपको शादी विवाह नहीं करना चाहिए। मैं बस आपको इतना बताना चाहता हूँ कि आखिर ब्रह्मचर्य रहते कैसे हैं, कौन कौन से नियम पालन है जो आपको हमेशा करने चाहिए। तो श्रीमद् भागवत गीता में लिखा है, ब्रह्मचार्य महिषा च शारीरिक तप उच्यते, यानी ब्रह्मचर्य एक ऐसा शारीरिक तप है जिसमें आप एक सात्विक जीवन जीते हो, शुद्ध विचारों के साथ अपने सीमन का रक्षण करते हो, भगवान का ध्यान करते हो, विद्या ग्रहण करते हो और 24 साल की उम्र से पहले अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते हो। अगर समय से पहले आप अपने ब्रह्मचर्य को तोड़ते हो तो आपका हाल उस किसान की तरह होगा जो अपने खेत में बहुत कड़ी मेहनत करता है, खेत की जुताई करता है, खेत की सिंचाई करता है, फिर उसमें बीज भी बोता है। बीज बोने के बाद उसकी देखभाल करके कुछ टाइम इंतजार करता है और जैसे ही उसकी फसल थोड़ी सी बड़ी होती है वो उस फसल को काट देता है। क्योंकि उसने समय से पहले फसल काटी थी तो उसे कोई भी लाभ नहीं मिलता। पर अगर वही फसल वो समय से काटता तो उसका बोया हुआ 50 किलो भी बीज कुंटलों भरकर उसे अनाज देता। तो चलिए अब उन 6 स्टेप को शुरू करते हैं जिनकी हेल्प से आप भी ब्रह्मचर्य रह सकते हो। ब्रह्म मुहूर्त। ये मुहूर्त एक ऐसा टाइम है जब सारी पॉजिटिव एनर्जी वेट कर रही होती है कि आखिर हम किसके पास जाएं। पर इस मुहूर्त पर मैक्सिमम लोग आराम से सो रहे होते हैं। वैसे ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4 बजे से 5:30 बजे तक होता है, जिसमें आप मेडिटेशन कर सकते हो, अपनी लाइफ के सही गलत फैसले ले सकते हो, या फिर कुछ नहीं मिला तो आप रीडिंग ही कर सकते हो। देखो, आप ब्रह्म मुहूर्त के बाद उठते हो तो आपके नाइट फेल होने की संभावना काफी बढ़ जाती है। नाइट फेल आपने देखा होगा कि सुबह 4 बजे से 7 बजे के बीच ये ज्यादा होता है। इसलिए अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो तो आपका ब्रह्मचर्य टूटने से बच जाएगा। पर इस बात का जरूर ध्यान रखें कि ब्रह्म मुहूर्त में उठते ही आपको कुछ भी नहीं खाना है, वरना अनेकों बीमारियां आपके शरीर में लगने लग जाएंगी। शास्त्रों के अनुसार 3 तरह के आहार बताए गए हैं, जिसमें पहला है सात्विक आहार। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले को हमेशा सात्विक आहार ही लेना चाहिए। इसके अंदर ताजा दूध, हरी सब्जियां, फल जैसी चीजें आती है। और दूसरा है राजसिक आहार। इस तरह का खाना अगर आप लोग ज्यादा खाते हो तो आपको ज्यादा गुस्सा, चिड़चिड़ापन, बेचैनी, नींद न आने जैसी परेशानियां हो सकती है। इसमें मसालेदार खाना, प्याज, लहसुन, चाय, कॉफी जैसी चीजें आती हैं। और तीसरा है तामसिक आहार। इस तरह के आहार आपके दिमाग, आपकी बॉडी को सुस्त बना देंगे। इसके अंदर मांसाहारी भोजन, बासी भोजन या फिर ज्यादा ऑयली पदार्थ होते हैं। राजसिक और तामसिक भोजन आपकी उत्तेजनाओं को बढ़ाते हैं, जो कि आपके ब्रह्मचर्य का नाश कर सकते हैं। रणवीर अलावादिया, जिनका YouTube पर इतना बड़ा पॉडकास्ट का चैनल है, वो कहते हैं कि जब मैंने अपनी लाइफ में पहली बार मेडिटेशन किया तो मैं 10 मिनट तक लगातार रोता रहा, क्योंकि मेरा पास्ट मेरी आंखों के सामने नजर आ रहा था। फिर उन्होंने डेली मेडिटेशन शुरू करा और आज उनकी लाइफ आप देख ही सकते हैं। मेडिटेशन आपको फोकस रहना सिखाता है, आपके मन, आपके चित्त को शांत करता है और आपको उन विचारों से जोड़ता है जिससे आप अपने आप से जुड़ते हो, अपने नेचर को समझ पाते हो, अपनी आंतरिक शक्तियों को जान पाते हो। अगर मेडिटेशन से आपके विचार शुद्ध हो गए तो ब्रह्मचर्य रहना कोई बड़ी बात नहीं। पर अगर आप मेडिटेशन ब्रह्म मुहूर्त में करते हो तो ये आपको और भी ज्यादा लाभ देगा।
हमारा पूरा जीवन विचारों से भरा है। कुछ भी चीज रियल होने से पहले हमारे विचारों में होती है। आपके कुछ विचार गलत होंगे तो कुछ विचार सही। अब जैसे मान लो कि आपके बॉस ने ऑफिस में एक फाइल मंगाई और उस फाइल को लाते टाइम आप कहीं पर गिर जाते हो, जिसे देखकर सभी लोग हंसने लगते हैं। तो इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। अपने चारों तरफ लोगों को हंसता हुआ देखकर गिल्टी फील करते हो, सिर नीचे कर आप सोचते हो ये मैंने क्या किया, ये मेरे से ऐसा कैसे हो गया। यही सब सोचते हुए आप अपने बॉस को फाइल दे देते हो। वहीं दूसरी तरफ अगर आप गिरते हो तो उठकर चारों तरफ हंसते लोगों को देखकर थोड़ा सा मुस्कुराते हो और सोचते हो चलो कोई बात नहीं, ऐसा तो होता ही रहता है, और मुस्कुराते हुए गुनगुनाते हुए उस फाइल को बॉस को दे देते हो। आई नो आपको सेकंड वाला तरीका पसंद आया होगा क्योंकि वो एक पॉजिटिव थॉट के साथ था। यही पॉजिटिव थॉट आपके ब्रह्मचर्य रहने में भी हेल्प करते हैं। अगर अच्छा सोचोगे तो अच्छा खाओगे, अच्छा महसूस करोगे और अच्छी लाइफ गुजारोगे। विचारों के बाद आपकी इंद्रियां हैं, जिसमें अगर आपने कंट्रोल नहीं करा तो आपके ब्रह्मचर्य का नाश हो सकता है। जिसमें पहली इंद्री है आपकी आंख। अगर आप काम वासना से रिलेटिव कोई भी चीज देखते हो, जैसे कि पॉर्न, मूवी में के रोमांटिक सीन, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर काम वासना उत्तेजित होने लगेगी। फिर चाहे आप फिजिकल एक्टिविटी करो या ना करो, पर आपके ब्रह्मचर्य का नाश हो जाता है। वैसे ही कान और मुंह भी है जो आपको बताते हैं कि ना ही आपको गलत बोलना चाहिए और ना ही आपको गलत सुनना चाहिए। और सबसे उत्तेजित करने वाली इंद्री है आपकी स्किन। अगर आपकी स्किन किसी दूसरे जेंडर के साथ, यानी मेल है तो फीमेल या फिर फीमेल है तो मेल के साथ ज्यादा टच में रहती है, तो ये इंद्री आपकी काम उत्तेजना को बहुत तेजी से बढ़ाती है, जिससे आपके ब्रह्मचर्य का नाश हो सकता है। कबीरदास जी मन के ऊपर लिखते हैं, मन के मते ना चलिए, मन के मते अनेक, जो मन पर सवार है सो साधु कोई एक। यानी आप मन के मत पर ना चलो, क्योंकि मन के मत अनेक होते हैं। जो मन को सदैव अपने अधीन रखता है वो कोई बिरला ही होता है, क्योंकि ये मन आपको हमेशा उस तरफ ढकेलता है जो आपके लिए बहुत ही बेकार है, पर आपके दिमाग को उसमें बहुत मजा आता है। और ये मन मेहनत करने के नाम पर बहुत डरता है। सुबह अगर आप 4 बजे का अलार्म लगाकर उठ भी जाओगे तो ये मन आपसे कहेगा बस 10 मिनट और जैसे ही आप लेटोगे तो सीधे 2 घंटे बाद आपकी आंख खुलेगी। तो आप इस मन को इतना बिजी रखो कि ये कोई भी गलत काम सोच ही ना पाए। ब्रह्मचर्य एक ऐसी एनर्जी है जो बर्तन में रखे खौलते पानी की तरह है। अगर आप इसे दबाने की कोशिश करते हो तो ये और भी ज्यादा उफान मारती है। इसलिए इस ब्रह्मचर्य की एनर्जी को सही दिशा देने के लिए आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिससे कि आपके ब्रह्मचर्य का पाचन हो सके। तो सुबह आपको पहले प्राणायाम करना है, जिसमें आप अनुलोम विलोम, कपाल भारती और ब्रह्मचर्य आसन कर सकते हैं। फिर 10 मिनट रेस्ट लेने के बाद आपको कुछ हार्ड एक्सरसाइज करनी है, जिससे कि आपकी बॉडी में पसीना आने लग जाए, वरना ये आपके अंदर की एनर्जी किसी भी माध्यम से बाहर निकल जाएगी। रेगुलर एक्सरसाइज आपकी हैप्पीनेस को भी बढ़ाती है, वरना अगर आप उदास रहते हो तो आपका बीपी डाउन होता है, एनर्जी लेवल कम होते चला जाता है और आपका शरीर कमजोर होता है। वहीं अगर आप खुश और तनाव मुक्त रहते हो तो हमारा तंत्रिका तंत्र हमारे ट्रीटमेंट यंत्र को चालू कर देता है, जिससे हम स्वस्थ और शक्तिशाली रहते हैं। तो ये 6 चीजें थी जिन्हें आप फॉलो कर ब्रह्मचर्य रह सकते हो। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दे, और कौन से टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हो ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए।